नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल आपके अपने चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आप सब लोग मज़े में होंगे, आनंद में होंगे। मित्रों, यह वीडियो मैं आप लोगों के लिए राहु देव जो कि अब पूर्ण जागृत अवस्था में आ गए हैं, तरुण अवस्था में आ गए हैं। 18 अक्टूबर से ये पूर्ण युवा तरुण अवस्था में पहुंच जाएंगे और 18 अक्टूबर के बाद में आपके जीवन में राहु देव की कृपा आप पर बनती चली जाएगी। अभी तक जो राहु देव 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन करके आपके द्वितीय भाव धन भाव में गए थे, जो कि परिवार का भी भाव होता है, वाणी का भी भाव होता है, पर वृद्ध अवस्था में होने के कारण आपको राहु देव का कोई भी प्रभाव आप पर नहीं पड़ रहा था। उनके कोई आप पर रिजल्ट आपको मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे। इस कारण से राहु देव एक तरह से ये मान लीजिए कि अभी तक आपके न तो नेगेटिव रिजल्ट दे रहे थे, न पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे थे। पर अब 18 अक्टूबर को जब राहु देव तरुण अवस्था में आ जाएंगे, क्योंकि राहु देव एक राशि में 18 महीने रहते हैं और 18 महीने में 30 डिग्री ये चलते हैं, तो एक महीने में 1.66 डिग्री ये गोचर करते हैं। ऐसे में ये अभी जो आपके 18 मई के बाद में 18 अक्टूबर तक का जो ये पीरियड है, इसमें 8.33 डिग्री ये चल चुके हैं और ये अब अपनी तरुण अवस्था में पहुंच चुके हैं। तरुण राहु का आपके जीवन पर बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ेगा, तो साथ ही आपको कुछ नकारात्मक परिणाम भी मिल सकते हैं। तो ऐसे में आपके लिए सकारात्मक परिणाम क्या रहेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट आपके क्या रहेंगे, नेगेटिव रिजल्ट आपके ऊपर राहु देव के अब क्या आपको मिलेंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। मित्रों, यह जो वीडियो है वो मेरे मकर राशि वाले दर्शकों आपके लिए बहुत ही खास वीडियो रहेगा। आपको इस समय में स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका बिजनेस, आपकी नौकरी ये कैसे रहेंगे, वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा, आपके आर्थिक स्थिति आपकी कैसी रहेगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। मित्रों, आप सबको ये ज्ञात ही है कि राहु देव ने जब 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन करी थी, तो मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में पहुंचे थे। ये हमेशा राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा वक्री अवस्था में चलते हैं। तो राहु देव जब वक्री अवस्था में चले तो आपके तृतीय भाव से दूसरे भाव में आए हैं। दूसरा भाव मैंने आपको जैसे पहले ही बताया है कि धन का भाव होता है, परिवार का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है, वाणी का भाव होता है। तो आपको जब राहु देव वृद्ध अवस्था में थे, इस पीरियड में 18 अक्टूबर तक वो कुछ भी आपको इम्पैक्ट नहीं दे पाए। तरुण अवस्था में आने के बाद में अब ये 18 अक्टूबर को जब तरुण अवस्था में आ जाएंगे, तो आपको इस समय अब पूरा फल आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। बस ये आपको ध्यान रखिए कि आपकी कुंडली में इस समय में अगर राहु देव की स्थिति अच्छी है, मतलब कि राहु देव छठे, 8वें और 12वें भाव में आपके बैठे हुए नहीं हैं, राहु देव चंद्रमा और सूर्य से ग्रसित नहीं हैं, और साथ ही राहु देव अगर नीच के नहीं हैं, तो इस समय आपको आपके जीवन में सफलता के अंबार लगते हुए आपको दिखाई देंगे। क्योंकि राहु देव जब अगर किसी को भी देते हैं तो छप्पर फाड़ के देने की ताकत भी रखते हैं। तो वहीं अगर राहु देव किसी व्यक्ति से जब नाराज हो जाते हैं या अप्रसन्न हो जाते हैं, तो वो उससे जब छीन लेते हैं तो उसको बिल्कुल ही एक तरह से मान लीजिए कि पूरा उसको साफ कर देते हैं, उसको कहीं का भी नहीं छोड़ देते हैं। राहु देव मेरे मित्रों कलयुग के राजा भी कहलाते हैं और इनसे आपको बहुत ही राहु देव की कृपा बनाने के लिए उनके उपाय करके आप अपने जीवन में खुशियां ही खुशियां प्राप्त भी कर सकते हैं। मित्रों, राहु देव की
तीन दृष्टियां होती हैं, पांचवी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और नवीं दृष्टि। तो पांचवी दृष्टि राहु देव की द्वितीय भाव में बैठने से पांचवी दृष्टि आपके 6th हाउस में पड़ेगी। सातवीं दृष्टि आपके 8th हाउस में पड़ेगी, जहां केतु देव पहले से ही विराजमान हैं। और आपकी नवीं दृष्टि जो है वो आपके कैरियर भाव में पड़ेगी। तो अभी तक जो आपको राहु देव जो कि वृद्ध अवस्था में थे, इससे आपके मेंटल स्ट्रेस आप पर बहुत ही ज़्यादा बना हुआ था, कन्फ्यूजन की स्थिति आप में बनी हुई थी, माइंड में आपके अनस्टेबिलिटी बनी हुई थी, गलत फहमियाँ आपके पैदा हो जाती थी, भ्रम की स्थिति आप में बनी रहती थी। वो सब अब आपकी धीरे धीरे करके दूर होती चली जाएगी और आपके सफलता के नए नए रास्ते आपको खुलते हुए भी दिखाई देंगे। मित्रों, राहु देव की जो पांचवी दृष्टि आपके छठे भाव में पड़ेगी, इससे आपको छठे भाव में जो कि रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है, तो जो अभी तक आपके रोग बढ़े हुए थे, आपके बीमारियां जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी, जब आप राहु देव तरुण अवस्था में आ जाएंगे तो आपके रोगों में कमी होती हुई आपको दिखाई देगी। जो शत्रु आपको अभी तक आपके परेशान कर रहे थे, आपको बार बार कोई ना कोई नीचा दिखाने का या आपके काम में अड़ंगा लगाने का उनका ध्येय बना रहता था, वो अब आपके शत्रु जो है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि राहु देव अपनी पूरी पावर में बनकर अब 18 अक्टूबर से बैठ जाएंगे। साथ ही आपको यह भी बता देता हूं कि राहु देव के ऊपर जो अभी तक बृहस्पति की दृष्टि चल रही थी, वो भी आपके 18 अक्टूबर को जब बृहस्पति देव छठे भाव से निकलकर 7वें भाव में पहुंच जाएंगे, तो आपके लिए उनकी दृष्टि संबंध भी खत्म हो जाएगी। और राहु देव की जब दृष्टि संबंध खत्म हो जाएगी तो वो पूरी पावर में आपके छठे भाव के फल भी देने आपको लगेंगे। तो आपके रोग कम हो जाएंगे, आपके ऋण जो भी आपके कर्जे हैं वो भी आपको धीरे धीरे कम होते हुए दिखाई देंगे, और शत्रु भी आपके जो अभी तक आपको परेशान कर रहे थे वो भी आपके कम होते हुए दिखाई देंगे। तो मित्रों, यह जो आपको राहु देव के 18 अक्टूबर को जागृत अवस्था में आने के बाद में युवा तरुण अवस्था में जब आएंगे, तो आपको यह एक बहुत ज़बरदस्त फायदा तीनों चीज़ों में मिलता हुआ दिखाई देगा कि आपकी पुरानी बीमारियां जो हैं वो खत्म होती हुई दिखाई देंगी, रोग और ऋण से भी आपको छुटकारा मिलता हुआ दिखाई देगा। तो शत्रु से भी आपको आपके जो षड्यंत्र आपके विरुद्ध चल रहे थे उनमें भी आपको अब वो षड्यंत्र दूर होते हुए दिखाई देंगे, और शत्रु आपसे समझौता करेंगे या आपके सामने झुक जाएंगे। मित्रों, यह जो राहु देव की कृपा आप पर बनेगी, इनकी जो 7वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पर बनेगी, तो आपको अचानक से इस समय में कोई धन लाभ की स्थिति भी बन सकती है। आपको इस समय में आध्यात्म की ओर भी आपका झुकाव बना रहेगा, क्योंकि केतु देव 8वें भाव में बैठे हुए हैं, और केतु देव का यही एक वो रहता है कि वो आध्यात्म की ओर आपकी प्रवृत्ति बनाते हैं। तो उनके भी आपको इस समय में सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। मित्रों, राहु देव की तीसरी और नवीं जो दृष्टि होती है, जो तीसरी दृष्टि हम बोलते हैं, वो आपके 10th हाउस में पड़ेगी, और 10th हाउस में पड़ने से आपको इस समय में, अगर आप पुलिस की कोई नौकरी कर रहे हैं, आप मिलिट्री में कोई नौकरी कर रहे हैं, आप इस समय में पॉलिटिक्स का कोई भी काम कर रहे हैं, राजनीति से संबंधित आप कोई भी काम कर रहे हैं, आईटी फील्ड में हैं, तो आपको विशेष सफलता इस समय में मिलती हुई दिखाई देगी। मित्रों, इस समय अगर आप कोई इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, मशीनरी से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, आप डॉक्टर के फील्ड में या मेडिकल के फील्ड में आप कोई काम कर रहे हैं, तो आपको विशेष सफलता इस समय में मिलती हुई दिखाई देगी। मित्रों, यह जो समय रहेगा, इस समय में राहु देव पूर्ण रूप से आपको पर कृपा बरसाने के लिए तैयार हैं, और राहु देव जब कृपा बरसाते हैं तो आपको धन के भंडार भर देते हैं, आप खुशियों का भंडार भर देते हैं,
सफलताओं के भंडार भी आपके भर जाते हैं और आप अपनी खुशियों को, सफलताओं को सेलिब्रेट करते करते थक जाते हैं, ऐसी पोजीशन बनाकर दे देते हैं। तो ऐसे में मेरे मित्रों, अब आपके लिए यह जो समय आ रहा है, आपको बेहतरीन सफलता आपको मिलती हुई दिखाई देगी। मित्रों, राहु देव की जो नवी दृष्टि आपके कैरियर के भाव में पड़ रही है, इससे आपको एक, ये जो अभी तक आपके कोई प्रमोशन रुके हुए चल रहे थे, आप वर्षों से प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, उस प्रमोशन में अब आपको मिलती हुई भी दिखाई देगी। उन्नति आपकी जरूर से जरूर 100% होती हुई दिखाई देगी। ये आपको मैं लिखित में वादा करके भी दे सकता हूँ कि आपकी उन्नति बहुत ही अच्छी होगी और आपको सफलता आपके कैरियर में मिलती हुई दिखाई देगी। बस आपके कुंडली में ग्रहों की स्थिति सही होनी चाहिए, राहु देव की स्थिति आपकी कुंडली में सही होनी चाहिए। मित्रों, यह जो समय रहेगा, इस समय में आपको ये मान लीजिए कि खुशियों के भंडार आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके जो मेंटल टेंशन आप में हो रही थी, आप में जो इस समय में लास्ट मोमेंट पर आकर आपके काम रुक जाते थे, काम में कोई ना कोई अड़ंगा आ जाता था कि आप एकदम लास्ट स्टेज पर पहुंच गए और वहाँ काम आपका, चाहे मशीनरी खराब हो गई, चाहे आपके कोई उल्टे कोई आपके कार्य बन गए, वो परेशानी जो अभी तक आपके जीवन में आ रही थी, वो परेशानी अब आपकी दूर हो जाएगी और सफलता अब आपको मिलती हुई चली जाएगी। तो मित्रों, यह जो समय आपका अब आ गया है, इस समय में आपको ये मान लीजिए कि खुशियों के आपको समाचार मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, राहु देव की जब आपके 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि आपके 6ठे, 8वें और 10वें भाव में पड़ेगी, तो आपकी आर्थिक स्थिति जो अच्छी हो जाएगी, इससे आपके घर परिवार में भी आपको इस समय में बहुत ही खुशियों वाला माहौल भी बना रहेगा। मित्रों, यह जो समय आपका रहेगा, इस समय में आपके जीवन साथी के साथ में जो आपके अभी तक वैचारिक मतभेद चल रहे थे, वो मतभेद अब आपके दूर होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको आपके जो कोई भी कानूनी मामलों में आपको फंसने के चांसेस हो रहे थे, अभी तक आपको किसी भी तरह से कानून से सब सहायता नहीं मिल रही थी, वो सहायता भी अब आपको मिलती हुई दिखाई देगी। और आपकी जो कानूनी रुकावटें कोई भी आ रही थी, जैसे कि आप विदेश में जाना चाह रहे थे पर कानूनी रुकावट आने की वजह से, या कोई आप लंबी दूरी की यात्रा करना चाह रहे थे, उसमें कानूनी रुकावट आने की वजह से, चाहे वो आपके पासपोर्ट में रुकावट आ रही हो, चाहे आपके वीज़ा में कोई रुकावट आ रही हो, वो सब आपकी दूर होती हुई दिखाई देंगी। आर्थिक स्थिति के कारण भी अगर कोई रुकावट आपके जीवन में आ रही थी, तो वो भी अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी और सफलता आपके अब आपको मिलती हुई दिखाई देगी। आपकी लंबी दूरी की यात्राएं इस समय में हो सकती हैं। मित्रों, यह जो समय रहेगा, इस समय में आपके पिता के साथ में आपके बहुत ही अच्छे आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा और पिता से आपको सफलता भी, आपके कार्यों में आपको सलाह भी मिलेगी और उनके सलाह से आपके कार्य सफल भी होते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, इस समय अगर आपको कोई पैतृक संपत्ति प्राप्त होनी है, तो वो भी आपको इस समय में प्राप्त हो सकती है। मित्रों, यह जो समय है, आपको राहु देव अगर आपकी कुंडली में सही स्थिति में हैं, तो आपको आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां प्राप्त हो सकती हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक और जानकारी ये देना चाह रहा हूँ कि आप अपने जो भी आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, अगर वो हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं और वो आप हमको कमेंट्स में करेंगे, तो हम ये कमेंट्स में रैंडमली सेलेक्ट करके आपके 2 कमेंट्स के उत्तर हम देना चालू कर रहे हैं और 2 कमेंट्स के उत्तर देने से आपको आगे की हमारी जो वीडियोज हैं, उनमें आपको उन 2 कमेंट्स के उत्तर आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। तो आप हमारे वीडियो बराबर देखते रहिए, आपको आपके कमेंट्स के उत्तर किसी भी वीडियो में कभी भी मिल सकते हैं। आपका वीडियो, आपके कमेंट्स जो है, आपको किसी वीडियो में प्राप्त हो सकते हैं
और वो कमेंट्स से आपको पूरी आपकी जो भी परेशानी आपकी आ रही है उन परेशानियों का पूरा हल भी आपको बताएंगे। मित्रों, अगर आप जीवन में परेशान हैं और कुंडली का विश्लेषण आप कराना चाह रहे हैं तब भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।